Hello everyone, this is Zukhraf from infosharing360.com. जी तो इन today's topic we will be explaining standard deviation. ये दो वर्ड्स हैं जो कि सुनने में मुश्किल लगते हैं लेकिन इन एक्चुअल बहुत सिंपल हैं. स्टैंडर्ड डिवीएशन की डिफरेंट सिंबल्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ. अपर केस एस डी, लोअर केस एस और स्टार्स में यूज़ होने वाला ये सिंबल भी स्टैंडर्ड डिवीएशन को रिप्रेजेंट करता है. स्टैंडर्ड डिवीएशन में वर्ड डिवीएशन को पहले एक्सप्लेन करते हैं. तो वर्ड deviate means to go away from an established course. इस पिक्चर को अगर आप देखें तो इससे आपको ज़्यादा बेहतर ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी. ब्लू एरो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एस्टैब्लिश्ड कोर्स को, एक्चुअल कोर्स को जो कि फॉलो करना चाहिए था. एक प्रोसेस के रिजल्ट जो हैं वो ब्लू लाइन की फॉर्म में होने चाहिए थे, लेकिन देखें ये जो रेड एरोज हैं ये डिविएशन को शो कर रहे हैं. इसमें एक एग्जांपल को ले लेते हैं कि फॉर इंस्टेंस एक एस्टैब्लिश्ड कोर्स आप समझ लें कि एक कंप्लेंट का एक टाइम डिफाइंड था टर्न अराउंड टाइम के एक कंप्लेंट ने 24 आवर्स के अंदर रिजॉल्व होना है, ठीक है, हर बार. लेकिन जब कंप्लेंट्स आती हैं तो कभी कंप्लेंट जो है वो 36 आवर्स के अंदर रिजॉल्व हो रही है, कभी जो है वो कंप्लेंट 16 आवर्स के अंदर रिजॉल्व हो रही है. तो ये दोनों इंस्टेंसेस जो हैं वो डिविएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. पहले केस में अगर देखें तो डिविएशन 12 आवर्स की है, दूसरे केस में अगर देखें तो 8 आवर्स की है. और दो कि एक नेगेटिव डेविएशन है और एक पॉजिटिव डेविएशन है, लेकिन ये दोनों डेविएशन है, ठीक है. जी, तो इसके अलावा मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी एक टेबलर फॉर्म में आपको डिस्प्ले करा देता हूँ जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की हैं. इसमें भी आपको ओवरऑल डेविएशन या वेरिएंस की एग्जांपल्स देखने को मिल रही हैं. इनमें से मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ. फॉर इंस्टेंस एक कंपनी है जो कि एलुमिनियम के रॉड्स प्रोड्यूस कर रही है और उनका टारगेट होता है कि वो हर रॉड को 80 सेंटीमीटर का प्रोड्यूस करें, लेकिन एक इंस्टेंस पर देखा गया कि वो 80.5 सेंटीमीटर का प्रोड्यूस हुआ. तो इस केस में अगर ओवरऑल इसकी डेविएशन देखी जाए तो वो 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है. तो डिवीएशन उम्मीद है कि आप सबको क्लियर हो गया होगा. इसके बाद स्टैंडर्ड डिवीएशन को देख लेते हैं. स्टैंडर्ड डिवीएशन की डेफिनेशन है, इट टेल्स अस ऑन एवरेज हाउ फार ईच वैल्यू लाइज फ्रॉम दी मीन. मीन को इन अदर वर्ड्स जो है एवरेज भी कहा जाता है. मैं आपको स्टैंडर्ड डिवीएशन को एक एग्जांपल के फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. लेट्स सपोज एक कंपनी है जो कि होम डिलीवरी की सर्विसेज देती है और ये उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है. तमाम ये रिकॉर्ड है उनका कि जो उन्होंने प्रोडक्ट्स डिफरेंट कस्टमर्स को डिलीवर किए हैं. इसमें आप देख रहे हैं कि कभी प्रोडक्ट को 3 वर्किंग डेज में डिलीवर किया गया है, कभी 1 बिजनेस डे में, कभी 2.5 बिजनेस डेज में. ये तमाम रिकॉर्ड है उनका. इन तमाम की अगर मैं वैसे एवरेज भी ले लूँ तो वो मेरे पास 2 बिजनेस आएगी. तो ये मीन है इसका. या आप इसको इस तरह भी समझ लीजिए कि ये एक इस्टेब्लिश्ड कोर्स या एक स्टैंडर्ड टाइम है जो कि डिफाइन किया हुआ है इस कंपनी में, कंपनी ने, कि जो चाहती है कि उसके तमाम प्रोडक्ट्स हैं वो विद इन 2 वर्किंग डेज ही डिलीवर हों, ठीक है. लेकिन जो रिजल्ट्स हैं, एक्चुअल रिजल्ट्स, उसमें आप देख रहे हैं कि डेविएशन है, वेरिएंस है, ठीक है. डेविएशन को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि एक एक इंस्टेंस को अगर आपने देखना है तो ये डेविएशन है, ठीक है. 1 बिजनेस डे का डेविएशन यहाँ पे इसलिए आ रहा है कि मीन टाइम जो था वो 2 बिजनेस डेज था और कस्टमर को जो है वो डिलीवरी 3 बिजनेस डेज के अंदर की गई, तो 1 बिजनेस डे का डेविएशन आया. इस तरह ये तमाम वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी डेविएशन की. अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि एक वैल्यू होती है, ठीक है. ये डिफरेंट सेट्स ऑफ डेविएशन तो हमारे पास आ गई, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुझे ऐसा करना होगा कि इन तमाम डेविएशंस की एवरेज लेना होगी, ठीक है. सिर्फ इन वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ जो डेविएशंस हैं, ठीक है. लेकिन ये याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट एवरेज से नहीं निकलती. ये एक फार्मूला इसका डिफरेंट होता है, और हमने उसी को यूज़ करते हुए इसकी वो वैल्यू निकालनी है. तो अभी के लिए सिर्फ ये आप समझ लीजिए कि इन डेविएशंस का जब एवरेज निकाली जाएगी एक सर्टेन फार्मूला से तो वो एक वैल्यू प्रोड्यूस करेगी और वो वैल्यू जो है वो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं कि कम डेविएशन या ज़्यादा डेविएशन किस तरह की होती है. फ़र्ज़ करें ये एक मीन टाइम है, एक कंपनी ने कमिट किया हुआ है कि जी वो फॉर इंस्टेंस 2 बिजनेस के अंदर, पिछली एग्जांपल को ले लेते हैं कि वो होम डिलीवरी की सर्विसेज देगी. यहाँ पर ज़्यादातर वो कभी 2 वर्किंग डेज के अंदर दे रहे हैं, कभी एक दिन के अंदर दे रहे हैं, कभी 2.5 दिन के अंदर. और ये मोर वेरिएंस या डिविएशन शो कर रही है कि यहाँ पर भी 2 बिजनेस डेज की कमिटमेंट की गई. कभी उसी दिन जो है डिलीवरी कर देते हैं, कभी
5वें दिन में डिलीवरी हो रही है, ठीक है, तो ये यहाँ पर ज़्यादा डेविएशन को शो कर रहा है। ये ज़हन में रखिएगा कि जितनी ये पॉइंट्स हैं क्लस्टर्ड होंगे, मीन के करीब होंगे, उतनी ही कम डेविएशन होती है और उतना वो प्रोसेस ज़्यादा बेहतर होता है। जितनी ज़्यादा डेविएशन होती है इसका मतलब ये है कि वेरिएंस भी ज़्यादा है और जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी वेरी कर रहे हैं अपने मीन से। तो उम्मीद है आपको स्टैंडर्ड डिवीएशन का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।